अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह लेते हैं और हम उसमें प्रिंट किस तरह करवाते हैं। कोई भी लाइन हमें प्रिंट करवानी हो या कोई भी आउटपुट शो करवानी हो, किस तरह से हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्यों जरूरी हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले लास्ट में हमने फोल्डर बनाया था, उसी में हम चलते हैं, उसी को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसको हम कर लेते हैं सेम प्रैक्टिस अपने उधर VS कोड में ओपन CMD कोड डॉट फॉरवर्ड स्लैश प्रेस एंटर। ये आपका कोड जो है ये ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर। ये रिलोड हो रहा है, वेट कीजिएगा। ये ले जी हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था वेरिएबल्स किस तरह लें, डॉक्यूमेंट राइट। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपको ये बताना भूल गया था कि एक तो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी है, एक होता है एरर चेकिंग के लिए। हम इसको कंसोल में भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं जाके इसको अभी रीलोड करूँ दोबारा से क्रोम ब्राउजर पे, ये देखिए ये एज इट इज सेम सेफ है अभी तक मेरी फाइल। तो अगर मैं यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह कंसोल डॉट लॉग टाइप कर दूं, तो अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा ये देखने की चीज है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन लास्ट सेकंड पे आपको शो हो रहा है कंसोल। प्रेस कंसोल, अनसेव अटेम्प्ट टू अनलोड URL, वेलकम वेलकम टैग विद मंजर टू माय चैनल। ये ठीक है। ये आपके अब ये प्रिंट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे ये चीज है, ये सारे हमें एरर्स देखने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है कंसोल जो है। जब अगर हम लार्ज स्केल पे कोई एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कंसोल में चेक कर सकते हैं। डिबगिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल चीज है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ जरूर आई होगी। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। नोट्स बना लेते हैं, मैं साथ साथ नोट्स भी क्रिएट कर रहा हूँ। OPRE ऑपरेटर्स। ओके। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम इनको पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकल काम भी करके देखेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ पर यूज होने हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितनी है जी। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ये तो आप सबको पता ही है। सबसे पहले हमारे पास होता है, मैं ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि उसमें ही सारे हो जाएं। सबसे पहले हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन को हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश में, एंड मॉड्यूलस। ये बेसिक जो है हमारे पास, ये इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, इस पे आपको क्या समझ आता है जी। प्लस ऐड करना, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट जो होगा माइनस करना वैल्यू को, मल्टीप्लिकेशन किसी भी वैल्यू को, मल्टीप्लिकेशन लार्ज अमाउंट में, डिवाइड किसी वैल्यू को डिवाइड करना, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन हमने करनी हो तो हम उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छा, बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरी है। जावास्क्रिप्ट में दो चीजों के लिए जरूरी है। सबसे पहले कैलकुलेशंस एंड वैलिडेशंस। कैलकुलेशंस और वैलिडेशंस क्या चीज़ है। कैलकुलेशन ऑब्वियसली बात है, आप सबको यही पता है कि प्लस माइनस यही कैलकुलेशन होती है। एंड ये वैलिडेशंस वो चीज़ है कि उसी को कैलकुलेशंस को वैलिडेट करना, क्या सही आंसर है भी या नहीं। अब मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपके लॉगिन सिस्टम्स की। जो आपके पास जो आप साइन इन साइन अप करते हैं जो भी है, उसमें वो पहले आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद पहले रजिस्टर करते हैं, फिर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो देन जो भी इसका प्रोसीजर होता है,
वो वैलिडेशन के थ्रू भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की कैटेगरीज की तरफ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेटर की टाइप्स के ऊपर। कौन कौन से होते हैं जी? असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाम है। असाइनमेंट, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे लोगों को अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जिसके साथ आपके कैलकुलेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स असाइन हो जाए। मिसाल के तौर पे प्लस, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। अब इन साइंस का मतलब क्या होता है? अब इन साइंस का मतलब ये होता है कि जी वैल्यू प्लस भी हो या इसके इक्वल भी हो, तो ये ऑपरेटर्स वहां पे काम करता है। जो हमें वैल्यूज असाइन किए हों या उसके इक्वल्स हों तो आंसर आपका ठीक आए, यानी कि ये बेसिकली ये काम करता है किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए कि आपकी वैल्यू इसके बराबर भी है या इसके इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। ये मैं ऑपरेटर आपको वो बता रहा हूँ जो मेजरली यूज होते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी मार्क, शिफ्ट वन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के साथ डबल साइन आएगा, नॉट स्ट्रिक्ट इक्वल टू। ये हमारे होते हैं असाइन कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी, ये हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जो कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, कि हमने इसकी वैल्यूज की साथ कंपेयर करनी है, इसकी वैल्यूज के साथ इक्वल भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो वैल्यूज है, ए या बी। अब ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है। अब हम चेक करेंगे कि ए की वैल्यू आया बी के बराबर भी है या नहीं, तो ये ऑपरेटर्स वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ। फोर्थ पे है जो सबसे मेन ऑपरेटर है हमारे पास, जिसको कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं, एंड, और नॉट। एंड का साइन, डबल एंड, और का साइन, और का साइन, शिफ्ट बैकस्पेस के साथ की है, वहां भी इसको प्रेस कर सकते हैं, ये नॉट साइन वहां से आएगा आपके पास। और ये बेसिकली जो दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड और नॉट, ये बेसिकली कंपेयर करते हैं या फिर ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए नहीं इस्तेमाल होते हैं, ये बेसिकली लॉजिकस के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये नहीं तो ये चल जाए, या फिर दोनों कंडीशंस चलें। ये कंडीशंस में ज्यादातर मेजरली इस्तेमाल होता है, कहीं हमने डबल चेक लगाना हो, या तो हमने कोई कंडीशन इस्तेमाल की हो, या हमने दो साइंस यूटिलाइज किए हो कहीं ना कहीं। अब या ईमेल या फोन नंबर एंटर करें, या जैसा कि आपको पता है ईमेल जब हम लॉगिन करते हैं फेसबुक का, आपको आइडिया है कि उसमें वो कहता है कि जी आप अपना फोन नंबर एंटर करें या तो फिर ईमेल एंटर करें। तो ये ऑपरेटर्स वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो चार जो कैटेगरीज है ये मेजरली यूज होने वाली है आपकी जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपका प्रैक्टिकल काम करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह से ये यूटिलाइज होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी को इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट की जर्नी को एंड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।